हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप एवरीवन गुड, एवरीवन इज फाइन। तो बहुत दिनों से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि भाई आपकी हायाबुसा कहाँ गई, और मुझे भी फाइनली एक अपडेट देना था कि हायाबुसा के बारे में कि भाई हायाबुसा कहाँ गई और क्यों मुझे सेल करना पड़ा। ये सारा रीज़न मैंने मतलब शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बाइक के साथ साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर फेस करनी पड़ी, वो सारी डिटेल मतलब एक होता है ना कि ऑनरशिप रिव्यू मैं आपको बताने वाला हूँ कि हायाबुसा का कैसा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ यहाँ पर, मतलब और कैसा यहाँ का जो जयपुर का सुजुकी का सर्विस सेंटर है वो लोग कैसे आपको ट्रीट करते हैं, वो सारी स्टोरी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा लोगों के सवाल आते हैं कि भाई हायाबुसा क्यों सेल कर दी। भाई हायाबुसा सेल करने का रीज़न ये है, हायाबुसा मुझे भी सेल नहीं करनी थी, बट उसके अंदर मतलब उसने उसने क्या परेशान किया, यहाँ का जो सर्विस सेंटर है उन लोगों ने मुझे इतना परेशान कर दिया ना, मतलब हर रोज़ एक दिन छोड़ के एक दिन मुझे डेली का डेली वहाँ पर जाना पड़ता था कि भाई कभी क्या हो रहा है बाइक में, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, कभी उनके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, कभी क्या है। तो इसकी वजह से सबसे बड़ा मेनली रीज़न तो मेरा यही था कि भाई डेली 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 जाना मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यार आपने 20 लाख रुपए खर्चा किया, 19-20 लाख रुपए, और फिर भी उसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आपको डेली बाइक को लेकर जाना है किसी ना किसी चीज़ के लिए। तो वो एक बहुत बड़ा एक होता है ना कि आपके लिए तो नुकसान है ही है, बल्कि आपका काम वगैरह सब कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा था। तो इसके लिए मैंने डिसीजन किया कि भाई अब सेल करते इसको और नेक्स्ट बाइक देखते हैं। यार हायाबुसा जैसी बाइक मार्केट में नहीं है रियली, मतलब आप 10 साल 15 साल बैक में जाओगे ना तो हायाबुसा का कोई रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा, और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि हायाबुसा का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा आपको। हायाबुसा एक ऐसी बाइक है ना जिसको मतलब सभी लोग उसके दीवाने हैं, मतलब हायाबुसा को कोई भी बाइक रिप्लेस नहीं कर सकती। इवन H2 भी आप हायाबुसा के बराबर में खड़ी करोगे ना तो लोग हायाबुसा को ही ज़्यादा देखेंगे, H2 को नहीं देखेंगे। हायाबुसा एवरग्रीन का बाइक है, आप कभी भी ले लो कभी भी, मतलब आज जो जनरेशन फर्स्ट के भी मॉडल्स है ना वो भी मतलब इतना अच्छे चलते हैं और लोग उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब जनरेशन 1 तो अभी देखने को नहीं मिलती है, बट जनरेशन 2 भी बहुत अभी पॉपुलर है, मार्केट में उसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है, और जनरेशन 3 की भी डिमांड अभी बढ़ती जा रही है, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है। बट राजस्थान में जयपुर में उसकी है डिमांड, बट प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ की सर्विस बहुत बेकार है। मतलब आप बाइक ले लोगे ना, इवन अगर आप बाहर से सर्विस के लिए किसी के बंदे को बुला रहे हो अदर शोरूम से, दिल्ली गुजरात या कहीं से भी, तो आपकी बाइक सेफ़ एंड साउंड रहेगी। अगर जयपुर वाले शोरूम पर आप सर्विस करवा रहे हो तो भाई आपकी बाइक तो भूल ही जाओ कि मतलब आपको बाइक लेने का कोई सेंस बनता है। क्योंकि जो मैंने गलती करी ना यहाँ पर सर्विस कराने के बाद, मेरी लाइफ मतलब ऐसी हो गई ना कि भाई मेरी बाइक मतलब मेरा डेली का चक्कर हो रहा है, घर से सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर से घर, मतलब ये डेली 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 चलता जा रहा है चलता जा रहा है। जिसकी वजह से यार मेरे घर वाले भी बोलते कि भाई क्या लगा रखा है, मतलब डेली मतलब लास्ट 1 ईयर में मतलब इतना परेशान हुआ हूँ मैं, जनवरी के बाद फैब से इतना परेशान हुआ हूँ ना, मतलब मेरा डेली डेली का चक्कर लगा है कि भाई कभी बाइक को छोड़ने जा रहा हूँ, कभी लेने जा रहा हूँ, कभी छोड़ने जा रहा हूँ। जब भी मतलब मेरे घर वाले भी यही पूछते हैं कि अब क्या हो गया बाइक में, अभी तक ठीक नहीं हुई। अभी उनको कितना मैं जवाब दूँ, कितना समझाऊँ कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम लोगों ने क्रिएट करी, कितना मतलब उनको बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही थी कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, अभी क्या करें। फिर उसके बाद प्रॉब्लम चलो ठीक है जो भी हुई, उसके बाद वो थोड़ी बहुत ठीक भी हुई। फिर उसके बाद एक नई प्रॉब्लम आ गई जो कि सर्विस सेंटर वालों की वजह से हुई थी, उसका पूरा मेरे पास रिकॉर्ड है, पूरा डेटा है। वो लोग इस गलती को भी नहीं मान रहे कि हमारी गलती से हुआ है, हमने ये फॉल्ट किया है, ये नहीं वो नहीं, सब कुछ ये मतलब नहीं मान रहे थे। तो इसकी वजह से ये रीज़न था सेकंड रीज़न। थर्ड रीज़न ये है कि बाइक को मुझे महीना महीना छोड़ना पड़ रहा था पार्ट्स के लिए, कभी 1 महीने के लिए छोड़ रहा हूँ, कभी 15 दिन के लिए, कभी 40 दिन के लिए। तो ऐसा करके मतलब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया था मेरा। मतलब आप लास्ट ईयर के मतलब जितने भी व्लॉग्स आए मेरे, उनमें अगर आप देखोगे ना तो कभी मैं बाइक को लेने जा रहा हूँ, कभी छोड़ने जा रहा हूँ, कभी लेने जा रहा हूँ। मतलब हर एक मतलब एक व्लॉग छोड़ के एक व्लॉग यही था मेरा कि आज बाइक में ये हो गया, आज बाइक में ये हो गया, मतलब पीसफुली मैं बाइक को चला भी नहीं पा रहा था। तो ये रीज़न था थर्ड रीज़न। देन उसके बाद फोर्थ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ, मतलब फोर्थ रीज़न के आपको रीज़न सारे बता देता हूँ, नंबर तो छोड़ो, काउंट मत करो। फोर्थ रीज़न ये था कि जो सर्विस सेंटर वाले थे वो बिल्कुल भी अपना मतलब किसी भी चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे। मतलब आपकी बाइक में उन्होंने कुछ डैमेज किया तो वो उस चीज़ को नहीं मानते कि हमने किया, हमसे गलती हुई, ये सब कुछ वो नहीं मान रहे थे। उसके बाद ये चलो गलती कर दी, उसके बाद मान भी नहीं रहे, फिर उसके बाद वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपको
कि ग्राउंड मतलब एक होता है ना कि सर्विस सेंटर का सपोर्ट, ज़ीरो सपोर्ट यहाँ पर आपको जयपुर में मिलेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर रहना। अगर आप सुजुकी की कोई भी बिग बाइक लोगे और आप सुजुकी इंडिया को या सुजुकी के जो रीजनल मैनेजर है, एरिया मैनेजर है, उनको भी कांटेक्ट करोगे ना तो वो भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इवन मैनेजर मतलब सुजुकी के जो मैनेजर है वो भी यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर मैं रेटिंग दूँ ना यहाँ के सर्विस सेंटर को तो 0 रेटिंग मैं दूंगा, क्योंकि यहाँ की ना तो सर्विस अच्छी है, ना एक होता है ना कि इन्वायरमेंट अच्छा है, ना इनके पास टूल्स होते हैं। लास्ट टाइम मेरी ऑयल सील डलवानी थी मुझे बाइक में, तो कहते हैं कि भैया हमारे पास टूल्स नहीं है, टूल्स हम मंगाएंगे, पता नहीं वो कब आएंगे टूल्स, उसके बाद आपकी ऑयल सील डालेंगे। तो ये भी बहुत बड़े फंदे हैं यहाँ पर। नाम तो नहीं लूँगा मैं इस वीडियो में, बट जो यहाँ के ऑनर है वो बंदे मुझे बोलते हैं कि आपकी बाइक में ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, हम इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, आपको हम ऐसा करेंगे। मतलब बहुत लंबी स्टोरी है यहाँ पर। अगर आप इतनी मतलब है ना, आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो उसके बाद भी आपको ये परेशान कर रहे हैं, आपको इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है, ये चीज़ को लेकर के मतलब मैंने डिसीजन बनाया कि यार अब तो सेल करते हैं बाइक को, देन उसके बाद देखेंगे जो भी होगा। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, ना तो मैं काम कर पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। मतलब डेली मेरे का यही दिन मतलब दिमाग में यही चलता रहता था कि बाइक में अगर ये नहीं हुआ तो कैसे होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब वही सब कुछ चल रहा है। जब फर्स्ट प्रॉब्लम मेरी बाइक में आई थी ब्रेक की रिलेटेड, तब मैंने मतलब यहाँ पर मतलब आप मानोगे नहीं 2 से 3 महीने इनके चक्कर लगाए, तभी भी इनको प्रॉब्लम नहीं पता चली। देन उसके बाद मैं गया दिल्ली में सुपर सुजुकी गया मैं, उसके बाद मोटो किंग स्टोर गया। वहाँ पर मुझे पता चला कि बाइक के अंदर जो रोटर्स है उसके अंदर बैंड है, इसकी वजह से इसके ब्रेक काम नहीं कर रहे। अब वो प्रॉब्लम किसकी वजह से हुई वो भी मतलब बहुत बड़ा एक होता है ना रहस्य है, एक बहुत बड़ी बहुत लंबी स्टोरी है। वो कैसे हुआ वो मैं किसी और दिन बताऊंगा, आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अभी जस्ट शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। देन उसके बाद वापस से मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर मेरी बाइक को रखा 45 दिन, मतलब पहले 15 दिन रखा, उसके बाद 40 दिन रखा। देन उसके बाद वहाँ डिस्क प्लेट आई, उसके बाद वो चेंज हुई, फिर उसके बाद नई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिसकी वजह से बाइक मैं चला नहीं पा रहा। 1 महीना चला था फिर से वो प्रॉब्लम आ जाती, 1 महीना चला था फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती। जबकि कंपनी ने मुझे बोला था कि अगर आप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसका जो भी कंपनसेशन होगा वो हम उसको करेंगे। तो वहाँ पर भी मतलब ये अपनी बातों पर नहीं रहे, उसके भी सारे प्रूफ्स मेरे पास हैं। अगर मैं दिखाने जाऊँ ना तो आपको कितने सारे वीडियोस दिख जाएंगे कि मैं कितनी बार गया हूँ, कितनी डेट्स को गया हूँ और कब कब मैं वहाँ पर सर्विस के लिए गया हूँ, मतलब बाइक को लेकर गया हूँ, वो सारी डिटेल मेरे पास है। सो यही सबसे बड़ा रीज़न था मेरा कि बाइक सेल करने का। मतलब मेरा ऐसा कोई मन नहीं था कि हायाबुसा को कभी मैं सेल करूँगा, मतलब इतना दिल से मैं अपनी बाइक को लेकर आया था। नई बाइक थी यार मेरी, बट प्रॉब्लम्स ही इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे सेल करना पड़ा। 1 साल तक मुझे परेशानियाँ झेलनी पड़ी। मतलब अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, बट वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहीं और ठीक करा करके उसको सेल कर दिया है। अभी उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही है ना, एक बार आपका मन उठ जाता है ना किसी चीज़ से, दिल खट्टा हो जाता है, मतलब एक होता है ना दिल टूट जाता है, वो वाली फीलिंग मेरे साथ हुई कि अभी नहीं यार, इस बार नहीं होगा, इस बार ठीक करा के इसको सेल कर देंगे डायरेक्टली और दूसरी बाइक परचेज करेंगे। अभी दूसरी बाइक मैंने ली है BMW S1000 RR। जी हाँ, तो ये BMW S1000 RR मैंने ले ली है क्योंकि यार यहाँ की जो BMW की सर्विस है वो बहुत अच्छी है, उनकी वारंटी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी एक पूरा डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ कि बाइक क्या है, क्यों ली मैंने और कैसे ली, ये सब कुछ हैपनिंग कैसे हुई। और ये वाला वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था, अगर आप जयपुर से हो और बिग बाइक लेना चाहते हो सुजुकी की तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए कि यहाँ के सर्विस सेंटर से थोड़ा सा बचिए। अगर मतलब जहाँ तक पॉसिबल हो आप दिल्ली या गुजरात से ही सर्विस कराइए, ये मेरा मानना है। अगर आपको अपनी बाइक को ख़राब करवाना है, कोई भी प्रॉब्लम्स करवानी है तो आप जयपुर में प्लीज़ करवाइए। ये मेरा सजेशन नहीं है, मतलब मेरी कोई उनसे पर्सनल दुश्मनी नहीं, बट जो गलतियाँ उन्होंने मेरे साथ की, जो मेरी बाइक के साथ किया, वो मैं नहीं चाहूँगा कि किसी और की बाइक के साथ हो। जितना परेशान मैं हुआ हूँ उतना आप नहीं हो, इसके लिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और ये वाला वीडियो करेंगे यहीं पर ख़त्म। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और मिलेंगे अगले वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, ख्याल रखें अपना, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।